शिव के लिए जैनब को फिर बुलाने लगे आप बोलना जैनब को आ गया बोली के ठहरना भाई के सर से पूछ लो मर्जी है और क्या चादर के डेरे से कहीं आई ना हो बाबा मुसाफे अब मशहूर है जहां में को ये सुर के रोने लगे आए बार और देख उन सरों को ये बोली बोला भाई के दौड़ी आके ऐसा है पैरों पर जैनब से कह दो नजर मेरी देवों में पसंद आमा मेरी दवा से हिंदू भाई कर मुश्किल गुजारे लाजे ले मुश्किल गुजारे कर इंसानी के साथ इस वक्त ये कहा वो दिन तुम्हारे बोलना अपना दिखा दिया जागा से दर से चढ़े का लिखा है ये कि सत्या नंबरा हुआ आंखों से घुमा संसार के आनंद
जिसे मैं दे रहा हूं उसकी मोहब्बत के तकाजे के मुताबिक बेहतरीन चीज होनी चाहिए। अल्लाह ये कह रहा है कि हम वही हैं जिसने किताब को हक के साथ नाजिल किया है और मीज़ान को भी नाजिल किया। तो ये किताब किस पर नाजिल हुई? आदेश की बात है कि किताब किस पर नाजिल हुई? किताब पैगंबर आखिर दवा की जान पर नाजिल हुई। किताब का वजूद किस पर है? अच्छा, पैगंबर किताब का किताब नाजिल हुई है और अल्लाह कह रहा है किताब ऐसे ही नाजिल हुई, आपके साथ नाजिल हुई है। इन तमाम मुद्दों को ज़हनों में महसूस रखिएगा, वाला होगा। क्या कहा? आपके साथ हमने इस किताब को नाजिल किया और मीज़ान भी नाजिल किया। तो मीज़ान का वजूद भी पैगंबर की तरफ है और किताब का आपके साथ नाजिल होना भी पैगंबर की तरफ है। अच्छा, ये पैगंबर कौन है? ये पैगंबर कोई आम पैगंबर तो है नहीं, खातमुल मुरसलीन है। तमाम नबूवतें जिस पर खत्म हो रही हैं वो बात है, यानी 1,24,000 कर्जों में जो मेहनत की है वो किसी आखिरी नबूवत से ही देखी है। किसी आखिरी नबूवत के लिए वो तमाम मेहनतें होती। आदम ने इसी पैगाम को पहुंचाया, जनाब नूह ने इसी पैगाम को पहुंचाया, जनाब इब्राहिम ने इसी पैगाम को पहुंचाया। हर नबी तारुफ करवाता जा रहा है उस आखिर में आने वाले का। वो जो आखिर में नहीं आने वाला है उस नबी का तारुफ करवाते जा रहे हैं। सबके सब जो उससे पहले नबी आते रहे वो सब तारुफ के लिए आए हैं। किसके तारुफ के लिए? उस शरीयत के तारुफ के लिए जो आए रहने वाली है कयामत तक के लिए। लोग शरीयत कयामत तक रहने वाली है, उस शरीयत की तारुफ के लिए ये तो रहेगा नहीं तो सत्संग का विचार है ना। 1,24,000 में अगर मुसलमान का ईमान ना हो तो मुसलमान रहेगा? तो नहीं रहेगा ना। ईमान रखना जरूरी है, चाहे तो उन्हें जानते हो या न जानते हो, चाहे वो उनकी मार्फत रखते हो या न रखते हो, चाहे वो उनके आवाज से वाकिफ हो, उनके नामों से वाकिफ हो, कहाँ वो मालूम हुए तुम्हें पता हो या न हो, लेकिन तुम्हारा उन पर यकीन रखना जरूरी है। तो क्यों यकीन रखना जरूरी है? इसलिए यकीन रखना जरूरी है कि मुझे हाकिम ने मुझसे कहा है कि ऊपर तकलीफ रखो। अरे वो पैगंबर जो सबसे आखिर में आने वाला और उसके मुकाबले के तौर पर अल्लाह ने एक रात में 24,000 नबी और रसूल भेजे। जाओ दुनिया को बताओ कि एक है जो आने वाला, समझो, एक है जो आने वाला। परवरदिगार आदम के बाद नूह गए, इब्राहिम गए, काफी था और आगे इब्राहिम ने उनके बेटे साहब से बनी इस्राइल के दूसरे लोगों का प्रणामी कहा नहीं, हम बताना ये चाहते हैं कि वो जो आखिर में आने वाला है उसकी अहमियत इतनी है कि हम बार-बार नबी का हक कराते रहे।
वो अल्लाह दुनिया को बतलाया कि मुझे पहचानो, मैं अल्लाह हूं जिसका ताल्लुक मोहम्मद करवा रहे हैं, जिसका ताल्लुक पैगंबर करवा रहे हैं। वो मैं अल्लाह हूं जिसने हक के साथ अपने पैगंबर करने की किताब नाजिल की है। कौन सी किताब? जिस किताब का ताल्लुक हक के साथ है। मैं तो वो नहीं कर रहा। देखिए जब बहन आपके लोग भटकते रहेंगे तो बड़ा मुझे नहीं आएगा, बड़ा मेरे साथ साथ चले तो आपसे लोग लेंगे। कहा कि वो किताब है जो हमने हक के साथ अपने पैगंबर पे नाज़िल की। सुना तो मुझे बताए, पहले बड़ा मदद से बताए कि वो कौन सी किताब थी जो जिब्रील ने लाकर पैगंबर के हाथ में समाधि से रखे हुए थी। नहीं तो पहले मंदिर से भी आए तो आएगा पढ़िए पढ़िए। अच्छा पढ़ने के लिए उसी से कहा जाता है जो पढ़ा लिखा हो। किसी जाहिर से नहीं कहा जाएगा कि पढ़िए, तो पढ़ा लिखा है तो उसी से कहा जाएगा कि चलिए पढ़िए। पैगंबर ने पढ़ दिया और क्या पढ़ा ये आप जानते हैं, मुझे नहीं पढ़ा। मैं तो जैसे बता रहा हूं कि जो कुछ पैगंबर ने पढ़ा क्या उससे पहले भी किसी ने पढ़ा था? क्या उससे पहले भी किसी ने पढ़ा था? तो पैगंबर ने पढ़ा। भाई आपने तो बड़े बड़े पढ़े लिखे मौजूद थे, पतियों मौजूद थे और ऐसे ऐसे तस्वीरें लिखते थे जिसे धोने के पानी से पहले किया जाए और फिर पहले न किया जाए और फिर पहले करके कागज के दीवार पर बैठा किया जाता। और पैसों बार तक लगे रहे लोगों का है भाई मौका पति जो है बहुत बड़ा पति है जिसने नाम लिखा है क्या कहना उनके लगे जो पैगंबर आ जाए और वो पढ़ते दिखलाए जो उससे पहले किसी ने न पढ़ा हो। उससे पहले किसी ने न पढ़ा हो। अब जब नाम रखा गया तो कहा मोहम्मद, तो पूरे अरब में इस्लाम का पहले कोई नहीं है। देखिए ये वो किताब है। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी किताब में ऊपर अपना सवाल हो बात ये दोस्तों कि वो किताब है जिसको आई किताब है। और नाज़रीन ने बताया कि अगर किसी ऐसे लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाए जो अपनी अहमियत को जाहिर करना चाहता हो और उनका ताल्लुक भी हिदायत से हो और जो की करेगा तो याद रखो वो मखसूस किताब है और वो मखसूस किताब दीन है। दीन है यानी हयात रखती है। तुम्हारे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया कि ये कौन सी किताब है जो हयात रखती है। ये कौन सी किताब जो हयात रखती है। मैंने अपने प्रोफेसर मोहम्मद अली से वादा किया कि मैं आज के मिलकर से एक दो वाक़यात तारीख़ इस्लाम से जरूर सुनाऊंगा। तो सुनाऊंगा लेकिन पहले अभी भी गुफ्तगू आप रहना क्या कहा कि ये आम किताब कोई आम किताब नहीं है। ये किताब का लफ्ज़ है जैसे आम अपनी जबान की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं कि अगर उर्दू में जब से किताब कहा जाएगा तो उसका इस्लाम हर किताब का होगा।
फिजिक्स की किताब वो मखसूस हो जाएगी, बाकी किताबें उसका रहता हो जाएगी। केमिस्ट्री की किताब वो किताब मखसूस हो जाएगी, दूसरी किताबें उसमें अलग हो जाएगी। अब अंदर ही कह रहा है कि ये कोई आप किताब लेंगे, ये वो किताब है जो आपके साथ आई है, जो हक के साथ आई है। तो मानना पड़ेगा कि जिस किताब में हक होगा वो मखसूस हो गई, मखसूस होगा। अब जब मखसूस हो गई तो वो किताब है कौन? पहले के सुबह के जीव है, अपना वजूद रखती है, तो वो अपना वजूद रखती है तो उसको तलाश कहाँ किएगा? मुकद्दर को तो समझ में नहीं आया कि यहाँ किताब का होगा, अल्लाह ने कुरान आपके पास देगा। कुरान अपनी जगह पर, कुरान को उस वक्त तक मांगे वजूद में आ ही नहीं सकता जब तक के रिसालत मुक्त न रहे। जब रिसालत का मुक्त होगा तो किताब मांगे वजूद में आएगी, कुरान करेगा। अभी कुरान का अभी तो इंसान को पहचाने जो मुनफ़्फ़क़ किताब है, तू करे मोहम्मद हक के साथ बना दी, हमने किताब को हक के साथ दिया। परवरदिगार के हक क्या है? भैया हक क्या है? सबसे हक आप जवाब करना पड़ेगा और आपने उर्दू जवाब में उसको इस्तेमाल करते हैं। आप कहते फला का हक दे दो, क्या मतलब कि उसका वो उसकी आइडियत उसमें थी जिससे तुमने दो किया है उस तक पहुंचा, जिसका वो आता है। लेकिन वहां आपके माना कुछ और है, अरबी में आपके माना कुछ और है। अरबी में आपके माना क्या? यानी वो है जो अपने आप को बातिल से जुड़ा करने से हक कहते हो, उसको मोहम्मद जो बातिल से जुड़ा हो जाए आपको हक के साथ नाजिल किया। तो जो हक के साथ नाजिल होते तो बात है कि इसका बातिल से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक बातिल के साथ नहीं है। जो भी इसमें होगा तो हक ही हक होगा। जब हक ही हक है तो मानना पड़ेगा। अगर रसूल कयामत की गुफ्तगू करें तो कयामत हक है, अगर रसूल रोजे की बात करें तो रोजा हक है, नमाज की बात करें तो नमाज हक है। यानी जो पैगंबर बतलाते जाए वो सब का हक है। और एक मंदिर पर आकर अगर ये रसूल कहता लग रहा है कि अल हक माअहुम, हक अली के साथ है, वल हक माअहुम, और हक अली के साथ है। अगर ये पैगंबर कहते नजर आए तो मान जाओ कि हक सब कुछ है, लेकिन हम जब तक हक रह नहीं सकता जब तक कि अली की बात न करो। जब तक अली बयान नहीं करेगा हक बन नहीं सकता। हक अली के साथ है और अली हक के साथ। अगर जहां तक बात होती तो वहां बराबरी किया जाती, जितना हक का मकाम है वही अली का मकाम। लेकिन पैगंबर ने कहा देखो खबरदार किसी को मारते लगा मैं दुआ के अगले हिस्से में
आपको वादे कर दूंगा और दुनिया को बतला दूंगा कि हक क्या हैसियत है और अली का क्या मकाम है। हक की हैसियत क्या है, अली का मकाम क्या है। दौलतवादी सर्वजिला हक को उधर से अली फिर जाए, हक को उधर से अली फिर जाए। बताया कि अली हक के काबिल नहीं है, हक अली के काबिल आए। शुरू से अली के काबिल, अली हक के काबिल। समझना आपको उधर देर से अली देर का अब देखना ये बदल अली कहाँ नजर आते हैं। सारे इस्लाम में एक चर्चा ऐसा भी है जिसमें बताया अब जब लोग वापस आए गए हमारे अलीमन साहब तो रसूल ने सबको हिस्सा दिया, उसको हिस्सा अली को दिया, दो हिस्से अली का मुसलमान को इलाज करने का हक रखते हैं। उन्होंने इलाज किया अली को हमारे जन्म से गए ही नहीं किया, उनके दोहा हिस्सा हुए एक नहीं दो तुमने देखा जो है उसने स्वास्थ्य पैमाने पर हमला किया याद और तुम पहचान दो नहीं आप पहचानते नहीं कैसा हमला था उसका ऐसा हमला करा और उसने मौजों को पहचान दिया। आप उसके बाद वो हमारे पास आया था तो उसने कुछ कहा था बुझा है क्या कहा था उसने तुमने सुना उन्होंने उसने क्या कहा था सुना कहा क्या कहा था उसने कहा था कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में मेरा भी हिस्सा है, मेरा हिस्सा आप अली को दे दीजिए, मेरी तरफ से मेरा हिस्सा अली को दे दीजिए। कहा सही कह रहे हैं। और उसके बाद तुमने एक और को देखा था जो उसने मैदान को हमला किया था और ऐसा हमला था कि मौजे हाथी लगा रही थी बड़ी मिलाई से लगा था। जब वो मेरे पास आया तो उसने क्या कहा था अपने कुछ आया होता उसने भी यही कहा था कि इस माले रस्मत में अल्लाह के रसूल मैंने जन्म किया, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा आप मेरी तरफ से अभी हो गई। अब मेरे ऊपर ने फरमाया सुनो मायने पर मरे को हमले करने वाले का हिस्सा भी अभी को दे दिया और मैसरे में हमला करने वाले को भी इससे कोई नहीं के हवाले कर दिया। लेकिन ये तो सुनते आप
नाजिल नाजिल का मतलब ये है बुलंदियों से बढ़ती की तरफ आई है, बुलंदियों की चीज है, पार मकाम पर रहने वाली चीज है, नासूद में से जीता जाए। इन लताफतों में अगर कोई लतीफ चीज आकर अपनी लताफत को बरकरार रहे तो उसका सवाल नहीं है, उसका सवाल नहीं। भैया उसी का तो सवाल है कि हम गुनाहगारों के दरमियान हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश सुनते हम बर्बाद। अच्छा ये किताब नाजिल हुई, ये किताब नाजिल हुई है और उसके साथ मीज़ान भी नाजिल हुआ। ये मीज़ान क्या है? अल्लाह के हमारे मौलाना पूरे जवाब करते रहते करते अल्लाह ने मीज़ान को नाजिल किया है, पूरे लोग मीज़ान में करते हैं और सारा तरक्की तराजू अल्लाह ने तराजू नाजिल किया है। तो तराजू जो अल्लाह ने नाजिल किया वो है ना, हुआ है वो है ना हम जो लोग समस्या रहते हैं वो तो कह सकते हैं कि मक्के के घर में बहुत बड़ा मीज़ान करना हो सकता है, शायद ये हो, लेकिन सब मजबूत होगी तो हाथों से बनाया है मीज़ान जो माना है बराबर, मीज़ान कहते हैं बराबरी को, यानी जो मदद था तब क्या होगा, मीज़ान बराबर हो जाए। ये मीज़ान भी नाजिल हुआ। अब दुनिया ने तो मीज़ान को काटने की कराती है जो अल्लाह ने नाजिल तो आनी सबसे नाजिल हुआ। हमने उनके दरवाजे पर जाकर अपनी परेशानी को रखा, जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ और आपको को रोज रखा मौला हमें बताइए कि ये कौन सा मीज़ान है जो नाजिल हुआ। जैसे ही आपने सवाल किया फौरन ही जवाब आया, ये मेरे जब अजीमुल गुरबा है जिनका नाम मीज़ान है। तो बड़े मोहम्मद वाले मेरे जब अजीमुल गुरबा है, मेरे सरकार जवाब हिदायत फरमाते हैं मेरे जब अजीमुल गुरबा है जिनका नाम मीज़ान है और अल्लाह हमने मीज़ान को नाजिल किया है। बारह जहाँ से कुरान आया है मेरी दावत है, वहीं से आलू की मेरी दावत करना हुए, वहीं से आलू की मेरी दावत करना हुए है। और जब नाजिल हो रहे तो बता रहा है तो दूर से जहाँ का रहने वाला नहीं है, जहाँ का रहने वाला नहीं है, कहीं और से आया है, कहीं और से आया है। तो पता चला कि जिस मकाम से जिस लोगों का वतन है, जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ से वो माइग्रेशन करके यहाँ आया है, माइग्रेट होकर यहाँ आया है, तो फिर मानना पड़ेगा कि वहाँ के रास्तों को वहाँ के रास्तों से बेहतर ही रास्ता हो। तुम तो कहना हो कायनात का विचारा काम किया तुम्हें तो ये नहीं पता कि मलाइका किसके पेटों से अल्लाह ने पैदा की। मलाइका ना नबी अल्लाह के सलाम फरमाते कि अल्लाह ने ऐसे बदन को भी जमीन पर कायम किया हुआ है जिसकी अंगूठ और दाहिने की उंगली के दरमियान 80,000 साल की मुसाफत है। 80,000 साल की मुसाफत ये इस अंगूठे और
आंख से टपकने वाले आंसू के अंदर अगर सैकड़ों बरस तक कश्तियां चलाई जाती रहे तो वो कश्तियां उसको दूर नहीं कर सकती। अभी तक बात क्या करके बना मोहम्मद रूहानियत इस दुनिया के अंदर पहले पैदा करो तो उनके नौकरों की मार्फत हासिल करो। जब रूहानियत आती है तो उनके नौकरों की मार्फत होती है, मूसा कमाल की मार्फत होती है, कब्र की मार्फत होती है, जान की मार्फत होती है। जब तक इसकी मार्फत हासिल नहीं करोगे ईमान को कैसे समझ सकते हो? आया करवाया खटाया खटकाया जनाब जाकर अब्दुल्ला अंसारी ने ये वाकया है बात रहते रसूल का इस्तेमाल हो गया। कायनात का पैगंबर दुनिया से जाहिर तौर पर बोल हो गए। जाकर अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मैं जब तक पौधा कायनात की जियारत नहीं कर लिया करता था मेरे दिल को चैन नहीं आता। भारत रसूल अली को तलाश करते हैं जियारत करने के लिए ताकि हमें मानव ताला हो जाए। अब 3 दिन तक मैंने सरकार आदमी को नहीं थे तो मैंने जाकर चाहे से उम्र बड़ी दिनों में सलमा के दरवाजे पर दस्तक जाकर दूसरा आज 3 दिन हो गए मैंने अंदर मोहम्मद को नहीं देखा। आप मुझे बताइए कि मौला कहाँ है? ने बताया जाके मौला जो हाथ तक दिए गए हैं